बैंक ऑफ पाकिस्तान का इरादा बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाना है, लेकिन मार्केट के हलकों के लिए ये एक सख्त धचका है, क्योंकि इस इजाफे की वजह से कारोबार करने की लागत यकीनन बढ़ जाएगी। वाज़ेह रहे कि अगस्त और अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आखिरी 2 इजलासों में मौजूदा पॉलिसी को बरकरार रखते हुए मजीद 100 बुनियादी नुकात का इजाफा किया है, जो शरह सूद को 16% तक ले गई हैं। ये एक ऐसा कदम है जो IMF की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक है। इस इजाफे ने मार्केट को हैरान कर दिया है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने तवक्को की थी कि इससे कर्ज लेने की लागत में इजाफा होगा, ख़ास तौर पर मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो हमेशा कम शरह सूद के हक़ में बोलते हैं और अपनी हद से गुजर के रुपए की मजबूती को यकीनी बनाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स की जानिब से जारी करदा ये पॉलिसी IMF के दबाव का वाज़ेह नतीजा है, जिसने अपने नवे प्रोग्राम की कारकर्दगी पर नज़रसानी के सिलसिले में दोबारा मुज़ाकरात मुलतवी किए हैं, जिसके नतीजे में $1.8 बिलियन की किस्त की तकसीम में ताख़ीर हुई है, जिसकी पाकिस्तानी ख़जाने को शदीद ज़रूरत है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़बरदस्त कमी के बाद ये मुशाहिदा किया गया है कि IMF हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और उनके दरमियान तय पाने वाले मुआहदों पर अमल दरामद में मुश्किलात का मुज़ाहरा हो रहा है। ये एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिसी साज मुल्क में आने वाले खौफनाक सैलाब के बाद बहाली और तामीर नौ की लागत से बुरी तरह फंस गए हैं। सरकारी फाइनेंशियल मैनेजर्स इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि शरह सूद में इजाफे को इस हकीकत के पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है कि जब गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और डॉलर की आमद के खुश्क होने के साथ साथ कमज़ोर होती माली अपोजिशन पर गैर मामूली बैरूनी बहरान का सामना है। दरामद को सख्ती से महदूद करने के बावजूद महंगाई और घरेलू तलब पर काबू पाने में नाकाम रहा है। नतीजतन करंट अकाउंट की तंगी के इकोनॉमिक साइकिल को बुरी तरह मुतासिर करने के बावजूद रुपया कमज़ोर हुआ है। ये बड़े पैमाने पर जाना जाता है कि मनफी शरह सूद कीमतों में इजाफे और रुपए के कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह है। आलमी और घरेलू रसद के झटके जो माशी सुस्त रवी के दरमियान लागत में इजाफा कर रहे हैं और वसी कीमतों में फैल रहे हैं, जिससे महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर मालियाती सुस्त रवी जारी रहती है तो स्टेट बैंक को मज़ीद जारहाना अंदाज में शरह सूद में इजाफा करने का मशवरा दिया जाएगा, क्योंकि ये इनके पास वाहिद हल होगा। मरकज़ी बैंक का ये फैसला गैर मुतवक्के था, क्योंकि मुतअद्दिद तज्ज़िया निगारों और माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना था कि इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में मरकज़ी पॉलिसी की शरह को 15% पर बरकरार रखने की तवक्को है। ज़्यादातर मालियाती तज्ज़िया निगारों की राय थी कि स्टेट बैंक शरह को बरकरार रखेगा, और बहुत से तज्ज़िया निगारों ने इस बात की निशानदेही भी की कि माशी सरगर्मियों में सुस्त रवी शुरू हो गई है। अक्टूबर में अफरात ज़र एक साल पहले के मुकाबले में 26.6% पर पहुंच गई है। सितंबर में इस रुझान को तब्दील करते हुए प्राइस इंडेक्स में 23.2% का इजाफा हुआ, जो कि अगस्त में 27.3% की 4 तिहाइयों की बुलंद तरीन सतह से कम था। मौजूदा इजाफे से पहले मरकज़ी बैंक ने इस साल शरह सूद में 525 बुनियादी नुकात का इजाफा किया। जुलाई में 125 BPS का आखिरी इजाफा हुआ। इसके बाद से स्टेट बैंक ने 2 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स में शरह बरकरार रखी। दूसरी तरफ निजी शोबा पहले ही मुताद्दिद माशी चैलेंजों से सख्त दबाव में है, जिसमें बुनियादी तौर पर रुपए और डॉलर के उतार चढ़ाव और तवानाई की शदीद किल्लत है, और इसके लिए शरह सूद में इजाफा एक और तबाहकुन धचका है, जो कि कारोबार करने की लागत को तबाह कर देगा। इसके अलावा बरामदात को सख्ती से मार रहा, जो पहले ही दबाव में है। कारोबारी शोबा बताता है कि मलेशिया की 2.25%, चीन की 3.85%, भारत की 4.5% और बांग्लादेश की 5.5% के मुकाबले में अब पाकिस्तान खाते में सबसे ज़्यादा शरह सूद रखता है। ताहम मसला ये है कि मौजूदा रुझान दरमियानी मुद्दत के अफरात ज़र मालियाती इस्तेकाम और तरक्की को मुतासिर कर रहा है, और सूद की बढ़ती हुई शरहों को रोकना मुमकिन नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंडिगो टीवी को सब्सक्राइब